वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको उसके जो करस्पॉन्डिंग जो थ्योरी है वो भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अ कंडक्टिंग वायर कैरीज 10 raised to power 21 electrons in 4 minutes, then what is the current flowing through the wire। देखिए सबसे पहली बात कि करंट होता क्या है, तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, जहां पे Q क्या होता है, चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट कुलम, राइट। T क्या होता है, दैट्स द टाइम, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड। सो कुलम पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं, एम्पियर, राइट। कुलम पर सेकेंड का ही निकनेम क्या है, एम्पियर, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी अगर हम प्रेजेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्या हमें चार्ज गिवन है, क्या हमें अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन है, तो आप बोलोगे नहीं, अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं गिवन है, हमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल गिवन है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल गिवन है। और ये कितना है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, 10 raised to power 21। तो हमें टोटल चार्ज कैसे पता चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेशो माइनस 19 कुलम। मैंने यहाँ पे साइन इग्नोर किया है, माइनस, हमें साइन से अभी कोई मतलब नहीं है। इसकी जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कुलम है। तो 10 रेज टू पावर 21 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 इंटू 10 रेज टू पावर 21, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 2 कुलम, राइट। तो टाइम, नेक्स्ट इज द टाइम। क्या हमें टाइम पता है, बिल्कुल हमें टाइम पता है, और टाइम इज हाउ मच, 4 मिनट्स, बट हमें चाहिए किस में, सेकेंड्स में। सो 4 इंटू 60 दैट इज द 240 सेकेंड्स। तो आई की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 2 कुलम अपॉन 240 seconds. So this will be equals to 1.6 into 10 raised to power 2, this will be 160 upon 240, this 0 and 0 will cancel out, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, this much of ampere, और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.666 एम्पियर, और इसी को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 एम्पियर, राइट। सो इट्स आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। Let us see the next question. See, this question says an electric toaster has a power rating of 200 watt। देखिए एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, हम इसको सिंबॉलिक बना देते हैं, एक टोस्टर है जिसकी पावर रेटिंग दी हुई है 200 watt। It operates for 1 hour, so time is given 1 hour in the morning and 1 hour in evening। मतलब एक दिन में टोटल टाइम जो है 2 आवर ये ऑपरेट होता है, एक दिन में 2 घंटे का ऑपरेशन होता है इसका। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ऑपरेट द टोस्टर फॉर 10 डेज, और टोटल जो डेज इसको ऑपरेट किया गया है वो 10 डेज तक इस तरह से ऑपरेट किया गया है, एट द कॉस्ट ऑफ ₹5 पर किलो वॉट आवर। देखिए तो सबसे पहली बात कि ये जो किलो वॉट आवर है ये यूनिट है, दिस इज द कमर्शियल यूनिट, दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है, किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर, किलो वॉट यूनिट हो गई पावर की, दिस इज द यूनिट ऑफ पावर, एंड आवर इज द यूनिट ऑफ टाइम। मतलब आपको पावर इनटू टाइम करना है, दैट विल गिव अस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है देखिए ये वॉट में है, इसको सबसे पहले क्या करना होगा, किलो वॉट में करना होगा। सो माई पावर शुड बी इक्वल्स टू 2000 अपॉन 200 अपॉन 1000 किलो वॉट। मैं इसको भी सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, ऐसे रहने देता हूँ। आवर, हाउ मच आवर, तो देखिए एक दिन में 2 घंटे और ऐसे टोटल 10 डेज, तो टोटल हो गया 20 आवर, राइट। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं किलो वॉट के लिए,
E इज इक्वल्स टू किलोवाट में कितना हो गया 200 अपॉन 1000 दिस मच ऑफ किलोवाट इनटू 20 आवर। यूनिट्स नहीं देखिए आप कर सकते हैं किलोवाट आवर। आई थिंक ऑल जीरोज विल बी कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया 4 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट का प्राइस है 5 रुपीज, तो 4 किलोवाट आवर का हो जाएगा टोटल 5 इंटू 4 दैट इज द 20 रुपीज। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी एंड क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग। तो एक इलेक्ट्रिक ओवन है, हम इसको सिंबलाइज कर लेते हैं। 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ 220 वोल्ट। तो इसको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई किया गया है, जिसमें कि इसको 220 वोल्ट यहाँ पे दिया गया है। डीसी की बात हो रही है तो डीसी लगा देते हैं। दैट हैज ए करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। तो यहाँ पे इसका जो करंट रेटिंग है वो 5 एम्पियर का है। सो व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट। देखिए यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए घरों में जो आपकी जो वायरिंग की जाती है वो दो तरह की वायरिंग होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने घरों के वायरिंग को, तो एक जो पावर कनेक्शन होता है जो लाइट्स के लिए होती है, जो आपके वॉल्स के ऊपर वाले पोर्शन में होता है। एक जो कनेक्शन दी जाती है जो वॉल्स के नीचे नीचे पोर्शन में दिया जाता है, जो हैवी अप्लायंसेस के लिए दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपके वॉशिंग मशीन के लिए। तो उनमें फर्क होता है। जो लाइटनिंग के जो सर्किट होती है वो 5 एम्पियर की करंट रेटिंग पे चलती है। 5 एम्पियर से ज़्यादा का करंट उसमें फ्लो नहीं हो सकता है। और जो हैवी अप्लायंसेस के लिए जो वायरिंग की जाती है वो आपके 10 एम्पियर के लिए की जाती है। 10 एम्पियर तक वो करंट टॉलरेट कर सकता है। तो अभी इसने क्या किया, 220 वोल्ट और 5 एम्पियर वाले से ओवन को इसने कनेक्ट कर दिया है। तो हमें देखना है कि क्या होगा। तो क्या देखना है कि आप देखिए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर ये डिवाइस है, ये जो माइक्रो ओवन है, जो भी ओवन है, इसकी करंट रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसकी पावर दिया हुआ है 2000 वॉट, 2 किलो वॉट को मैंने 2000 लिख दिया है। वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। so we can find I here easily. We know power is equals to VI. So I will be equals to P upon V. So that is the 2000 upon 220. 0 से 0 cancel out. 200 to 11. So 100 upon 11 ampere. That will be approximately 9 point something ampere. 9 पॉइंट सम एम्पियर। और देखिए आपका रेटिंग कितना है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर के वायर से आप 9 एम्पियर के रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इसका जो फ्यूज होगा, इस सर्किट में अगर कोई फ्यूज होगा तो वो आपका फ्यूज बर्न हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट डाउन हो जाएगा, या तो आपका जो सॉकेट होगा जहां पे आपने लगाया है वो सॉकेट हीटिंग के कारण खराब हो जाना है। तो ये सब आप लिख सकते हैं कि फ्यूज जो होगा उस सर्किट का वो बर्न हो जाएगा। रीजन क्योंकि मैक्सिमम करंट रेटिंग 5 एम्पियर का है और जो उसका करंट जो ड्रॉ कर रहा है वो सप्लाई से वो 9 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। ओके देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट। 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। एक बल्ब है, ठीक है, इसकी रेटिंग दी हुई है 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। और एक दूसरा बल्ब है, इसकी रेटिंग दी हुई है 60 वॉट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। तो अब हम दोनों को क्या करते हैं, मेन सप्लाई में ऐड कर देते हैं, वो भी पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। Find the current drawn by the two bulbs from the line if the supply voltage is 220 volt। तो अगर हमने इसको 220 वोल्ट के ही सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो दोनों बल्ब में कितना करंट ड्रॉ होगा। लेट सपोज दिस इज I1, दिस इज द I2। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो इसके पावर रेटिंग का मतलब समझा देता हूँ। अगर कोई कहता है कि कोई बल्ब है 100 वॉट 220 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपने इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर आपने इस बल्ब को 220 वोल्ट का सप्लाई दिया तो ये 100 वॉट का पावर कंज्यूम करेगा। अगर आपने उससे कम वोल्टेज इसको दोगे तो ये कम वॉट यूज कंज्यूम करेगा। अगर इससे ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा भी करेगा और डिवाइस आपका खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रेटिंग दोनों जरूरी होता है। केवल 100 वॉट लिखने से
आपको कंप्लीट आइडिया नहीं मिलेगा किसी भी डिवाइस का। 100 वॉट कब? जब उसको आप 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। उसी तरह से यहाँ भी 60 वॉट की रेटिंग है, लेकिन कब? जब इसको हम 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे। इससे कम सप्लाई देंगे अगर, तो ये डिवाइस 60 वॉट नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो आपको घरों में बिजली कनेक्शन लेने की क्या जरूरत थी? आप बल्ब लाइए और लगा दीजिए 60 वॉट का, वोल्टेज होगा ही नहीं तो वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसकी भी इंपॉर्टेंस को समझिए, बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 220 वोल्ट ही हमने सप्लाई दिया है और पैरेलल में दिया है, इसका मतलब दोनों ही बल्ब को 220 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है, क्योंकि पैरेलल में है और 220 वोल्ट मिल रहा है। तो हम यहाँ पे ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए, हमें I1 निकालना है, मान लीजिए हमें I1 निकालना है, तो ओम्स लॉ लगाएंगे हम बल्ब 1 पे। ओम्स लॉ ऑन बल्ब 1, अगर हम फर्स्ट बल्ब पे ओम्स लॉ लगाएं तो क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर। तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर। कौन सा V? किसका V? जिस डिवाइस पे आप लगा रहे हो ओम्स लॉ, उसका V। तो क्या हमें पता है कि बल्ब 1 के पास कितना वोल्टेज है? बिल्कुल पता है, क्योंकि पैरेलल में है तो यही वोल्ट इसको यहां मिलेगा। सो दिस विल बी 220 वोल्ट अपॉन, क्या आपको बल्ब 1 का रेसिस्टेंस पता है? बिल्कुल नहीं पता है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। अब हमें पता चल गया कि हमें इस बल्ब का रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो बल्ब 1 की रेटिंग क्या है? 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। इन दो डेटा से क्या हम इस बल्ब की रेटिंग, बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं? देखिए, पावर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। पावर इक्वल्स टू वी आई होता है, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अच्छा, कोई ये भी तो सोच सकता था, ये क्वेश्चन देखिए मैं क्यों कहा था, बहुत ही कंसेप्चुअल है। कोई बच्चा ये भी सोच सकता था, देखिए आपको बल्ब 1 में करंट चाहिए था, यू वांट द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब 1, पावर दिया हुआ था उसका 100 वॉट और 220 वोल्ट। तो कोई ये भी कर सकता था पावर इक्वल्स टू वी आई, तो आई इक्वल्स टू पी अपॉन वी, और यहां से निकाल लेता कि बल्ब 1 में ये करंट। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, आप समझ लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसकी रेटिंग की बात है और रेटिंग जो किया जाता है वो पैरेलल सप्लाई के लिए किया जाता है, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज पे किया जाता है। कांस्टेंट वोल्टेज के लिए किया जाता है, पैरेलल रेटिंग पे किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का अप्रोच नहीं लेंगे कि I इक्वल्स टू पी अपॉन वी कर लिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे? R निकाल लेते हैं पहले। हालांकि देखिए, अगर और कंसेप्चुअली देखा जाए तो आप यहाँ पे I इक्वल टू पी अपॉन वी लगा भी सकते हो, क्योंकि यही वोल्टेज उसको वहां दिया गया है, सेम 220 वोल्ट ही दिया गया है। चलिए, दोनों तरह से हम लोग करके देख लेंगे इस क्वेश्चन को। तो अभी हम लोग पहले इसका रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। कभी भी आपको अगर डिवाइस का रेसिस्टेंस निकालना है पावर रेटिंग के बेसिस पे, तो आप हमेशा पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज के लिए ही सारा कुछ रेटिंग किया जाता है। तो आर शुड बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी। V कितना था? 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट अपॉन पावर था इसका 100 वॉट, सो दिस विल बी 100। तो 0 0 विल कैंसिल आउट, सो दिस विल बी 22 इंटू 22, दिस मच ऑफ ओम, दिस मच ऑफ ओम। उसी तरह से ये हो गया R1 फर्स्ट वैल्यू के लिए। सेकेंड वैल्यू के लिए भी आप सोच सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन P, दैट इज द 220 इंटू 220 अपॉन 60 वॉट का बल्ब था, तो this will be 220 into 20 upon 6, 2 3 जा 2 11। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत टफ हो रहा है, तो 220 into 11 upon 3 ओम। अगर मुझे ये रेसिस्टेंस पता चल गया है तो मैं इन रेसिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा R, और यहाँ से भी I निकल जाएगा। एक चलिए एक मैं कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ और आपको भी शो कर देता हूँ, फिर हम लोग दूसरे तरीके से भी देख लेंगे इसको। तो ये तो आ रहा है आपका, ये इस R को मैं कैरी कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 220, दिस विल बी 220 वोल्ट अपॉन 22 इंटू 22 ओम। 22 से सीधे सीधे कट जाएगा 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 22 एम्पियर, विच विल बी 5 अपॉन 11 एम्पियर। देखिए यहां से भी हमने कर लिया। फॉर्चुनेटली हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट
पावर रेटिंग के फॉर्मूला से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बार बार समझा रहा हूं, क्योंकि यहां भी वही सप्लाई वोल्टेज दिया गया है जिस सप्लाई वोल्टेज पे उसकी रेटिंग की गई है, समझ रहे हैं। तब ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये वोल्टेज सप्लाई में चेंज कर देता तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे। अब होता क्या है बच्चों के साथ, कभी तो अभी इसने डायरेक्ट करा और आंसर आ गया, अब उसके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा और आप ऐसा डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो वो गलत हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कब अप्लाई कर सकते हैं और क्यों अप्लाई कर सकते हैं और क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी क्यों अप्लाई करने जा रहा हूं मैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो दोनों सेम है। तो चलिए डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं। पावर इक्वल्स टू वी आई, पावर था इसका फर्स्ट बल्ब का जो पावर था डेट वाज हाउ मच 100 वॉट। सो दिस इज द 100, वोल्टेज कितना 220 वोल्ट। तो आई निकाल सकते हैं हम लोग। सो आई इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 220, कैंसिल आउट 5 अपॉन 11। देख लीजिए एग्जैक्टली सेम आंसर आया है 5 अपॉन 11। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे देखिए सेकंड का कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये उस अप्रोच से आपसे पूछ ही नहीं रहा है, नहीं तो आपको बहुत इजी डाटा फिर देता। लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी दूसरे क्वेश्चन में आपसे गलती यहाँ हो सकती है उस क्वेश्चन मतलब उस क्वेश्चन में, अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाए तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट पावर इक्वल्स टू वी आई फॉर्मूला से आप अप्लाई कर सकते थे। क्यों, क्योंकि जिस वोल्टेज पे रेटिंग की गई है उसी वोल्टेज को सप्लाई में भी दिया गया है, तो सब कुछ मैच है। अगर अलग होता तो पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ता और वो रेजिस्टेंस आप इसी फॉर्मूला से निकालते, फिर आप ओम्स लॉ लगाते और सब कुछ सॉल्व होता। ठीक है, चलिए इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ले फॉर नेक्स्ट वीडियोस। नेक्स्ट मैं वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस भी अभी डील करने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी जल्दी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।